नमस्कार दोस्तों, क्या कारण है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता या बहुत देर तक बैठे हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई के बीच बीच में मन भटकते रहता है, समझ में नहीं आता है। तो आइए जानें कि पढ़ाई में मन कैसे लगाना है। एक्चुअली पढ़ाई में मन नहीं लगने के लिए बहुत सारा कारण हो सकता है, बट 3 प्रमुख जो कारण है वो ये है कि आपका पहला कारण है कि आप कितने सबमर्ज्ड हैं जिस टॉपिक्स को या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। किताब खोल करके सामने बैठे हुए हैं बट ध्यान कहीं और है, आपका मन मस्तिष्क में विजुअलाइजेशन कहीं और है, आप विजुअलाइजेशन में कहीं और के सीन और दूसरे ही जगह में खोए हुए हैं। तो रिजल्ट नतीजा क्या होता है कि आपका ध्यान भटता है। ध्यान भटने से आप जो ध्यान एकाग्रता दे सकते थे वो नहीं दे पाते और परिणाम स्वरूप रिजल्ट 0। अतः हमको पढ़ाई करते समय बीच बीच में अपने मस्तिष्क को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश जिस तरह कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं उस तरह कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उस पर मेरा मन मस्तिष्क एक होना चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से सबमर्ज कर दीजिए सब्जेक्ट पे। जितना ज़्यादा आप अपने आप को सबमर्ज कर देंगे, आप इमेजिनेशन में चले जाइए, आप फीलिंग करिए उस सब्जेक्ट को आप ही कल्पना करिए और मन में विजुअलाइजेशन भी करिए। ये हम पढ़ रहे हैं, इस तरह से हमको ये चीज़ पढ़े, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जा कर के उसको देखिए और आपका फोकस्ड एकाग्रता बढ़ेगी। दूसरा कारण हो सकता है कि रुचि। आप जो पढ़ रहे हैं और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट का है। एक्चुअली इंटरेस्ट के साथ ये है कि इंटरेस्ट नहीं भी है तो इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। पैदा करने का भी टेक्निक है। कैसे? आप उसको लिख के पढ़िए, उसका विजुअलाइजेशन करिए, आप उस सब्जेक्ट को समझिए। खाली रीडिंग मारने या पढ़ने से नहीं होगा, उसको समझना होगा और इंटरेस्ट के साथ समझना होगा। इंटरेस्ट को पैदा करने पे ध्यान दीजिए, आप उसको इमेजिन करिए, आप उसको फील्ड में लेके सोचिए। भले ये प्रक्रिया पढ़ने में थोड़ी समय लगती हो, बट ये ज़्यादा ठोस प्रक्रिया है। जब आप उसको कोई भी सब्जेक्ट में हो, आप उसको अपने लैंग्वेज, अपने शब्दों में, अपना क्षेत्रीय भाषा है तो उसमें आप उसको समझिए, अपना मन में कन्वर्ट करके, जिससे आपका रुचि बढ़ेगा सब्जेक्ट के प्रति और उसको आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तीसरा जो कारण है वो है हमारे आसपास जो डिस्टर्बिंग, जो हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो सब साधन का होना। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये सब आप मानते हैं कि तकनीकी दौर में आप इनसे अलग नहीं हो पाते हैं, बट एटलीस्ट पढ़ने के समय आप टाइमर सेट करिए और आप 30 मिनट 40 मिनट का टाइमर, बस वो 40 मिनट आपका है और किताब, आप और किताब। उसके बीच में कहीं कोई मोबाइल है तो स्विच ऑफ कर दीजिए। आपको किसी भी
सब्जेक्ट उसमें से समझ नहीं आ रहा है, कोई ही ऐसा वर्ड है समझ नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत सर्च करने मत जाइए, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप बाद में जब बहुत सारे एकत्र हो जाएंगे तो आप सर्च करिए। और आपको पढ़ाई के समय लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करना है। पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है, और उसको पेन एंड पेपर पे लिख डालना है, अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में। हो सके तो पिक्चर बना के, इमेजिन करके आप उसको डालें। दोस्तों, कुछ दिन ये आप प्रक्रिया को दोहराइए। आशा है कि आप इससे लाभान्वित होंगे।